आज हम बात करेंगे एलआईसी के ऊपर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए है, हमें कुछ ऐसा बताइए कि जल्दी पैसा मिल जाए। किसी का बच्चा ऑलरेडी 10 या 12 साल का है, उसको 7 या 8 साल बाद उसको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो 7 या 8 साल के बाद यहाँ से नहीं मिल पाएगा। किसी की लड़की ऑलरेडी 15 साल की हो चुकी है, तो उसको एलआईसी में कन्यादान पॉलिसी लेनी, क्योंकि उसके पास 5 साल बचे हैं, तो कन्यादान पॉलिसी एलआईसी से नहीं ले सकता, क्योंकि उसको 5 साल में पैसा नहीं मिलेगा। तो साथियों, एलआईसी जो है पॉलिसी जो है केवल लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म ये 3 चीज़ों को कवर करती है। ये 3 चीज़ें जिसने समझ ली 100% आपकी अपनी लाइफ में वो जीवन बीमा पॉलिसी जरूर लेगा। सबसे पहले है आपका बच्चे का एजुकेशन और मैरिज, और सेकंड है आपका रिटायरमेंट, जो कि 55 से 60 साल में आता है। बच्चे की एजुकेशन और मैरिज 20 से 25 साल में। थर्ड, इनकेस कोई मिसहैपनिंग होती है, उसका कोई पता नहीं, हो कभी भी हो सकती है, हमारी परिवार की सुरक्षा। ये तीनों चीजें अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए एलआईसी पॉलिसी बेस्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आपको आज आप सुबह कमा रहे हैं, आपको शाम को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। हमारे जीवन में उठने से लेके, बैठने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, कपड़ों से लेके, हॉस्पिटल से लेके, जितने भी हमारी लाइफ में हम खर्चे करते हैं वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आते हैं। तो उसमें हर एक जगह की प्लानिंग आपको अलग अलग से तरीके से करनी है। और आपको 2 साल की प्लानिंग आपको अलग, उसके लिए अलग ऑप्शन है। आपको अभी शाम को पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको नॉर्मल पॉकेट में रखना पड़ेगा। आजकल फोन पे है, गूगल पे है, कहीं पे आप बैंक से भी पैसा यूज कर सकते हैं। पहले क्या कि ऐसा नहीं था, तो कि बैंक बंद है, एटीएम का सिस्टम भी नहीं था, तो वहां पे आप पैसा यूज कर सकते हैं। अगर आपको 20 साल की प्लानिंग करनी है तो आपको एलआईसी की पॉलिसी से करनी है। आपको पता है कि आज आपका बच्चा 1 साल का है, 20 साल बाद उसके हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप उसको डॉक्टर या सीए, जहाँ पर भी उसका इंटरेस्ट है वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया की शादी धूमधाम से हो, अच्छी से शादी हो, आप अच्छे में अच्छा सा वो कर सकें। आजकल लोग इसको दहेज प्रथा को अवॉइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब दहेज प्रथा अवॉइड भी करते हैं, तो फिर भी जो रिसेप्शन के खर्चे हैं, आजकल की जो महंगाई है, उसमें ही बहुत सारा अच्छा खासा पैसा आपका चला जाएगा। लेकिन वो सब कब होगा? जब आपने प्लानिंग की होगी, तो आपको लोड नहीं पड़ेगा, बर्डन नहीं पड़ेगा, तो आपको एक अच्छा खासा फंड मिल जाएगा जिस भी हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं। तीसरा कि कई बार हमें रिटायरमेंट का, हमें ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट का क्या है, तब की तब देखी जाएगी। रिटायरमेंट दूर जरूर लगता है, लेकिन ये दूर होता नहीं है, बहुत नजदीक होता है। पर हमें ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट बहुत दूर है, पर हमें आज ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, आपको एक अच्छा खासा कवरेज मिलता है, प्लस आपका इंश्योरेंस रहता है, और लाइफ टाइम आपको एक इनकम आती है। आज हम इतने बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता है। कल के दिन या 50 या 55 जब आप जॉब छोड़ते हैं, आपके पास एक रेगुलर इनकम होगी, तो उस टाइम पर आप घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आप जवानी में नहीं कर पाए, जो जो चीज़ें आपकी रह गई थी किसी रीजन से, वो आप जाके उस उम्र पर कर सकते हैं। आपके पास सफिशियंट टाइम होगा, सिर्फ एक दिक्कत होगी उस टाइम की, पैसों की। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए। और जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, ऑलरेडी 50 या 55 की एज पे हैं, तो उन लोगों को रियलाइज होता है कि हमें ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए। और जिनकी एज कम है, तो वहाँ पे बहुत कम लोग रियलाइज कर पाते कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, आज का मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था। आप जो है अपनी फैमिली की सेफ्टी, और प्लस अपना रिटायरमेंट, प्लस बच्चों की एजुकेशन और मैरिज, ये तीनों चीज़ों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एलआईसी इज द बेस्ट ऑप्शन। आप एलआईसी की पॉलिसी को चूज करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।